नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रा तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन सेंटर में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़े हुए जीके के सवाल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हों। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न यह रहा, कैप्सूल का आवरण इनमें से किससे बना होता है? दोस्तों, IAS 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न यह रहा, शहद का मुख्य घटक क्या है? SSC 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज होता है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और गेहूं की रोटी में ग्लूटीन होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? UPPCS 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न यह रहा, शहद में मुख्यतः इनमें से क्या होता है? इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, मधु या शहद, जिसे अंग्रेजी में हम हनी भी कहते हैं, यह एक मीठा चिपचिपाहट व सेमी सॉलिड पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधों के फूलों में स्थित करकंद कोषों से स्रावित मधु रस से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्रदान होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में? दोस्तों, RRB असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक बहुउद्देशीय पॉलीसैकेराइड है जो मनुष्यों, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न यह रहा, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? RRB TC के 2005 के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न यह रहा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है। इनमें से कौन से कारण की वजह से ऐसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड के संचय से। दोस्तों, लंबे समय तक जब भी कोई कठोर कार्य शरीर करता है तो मांसपेशियां थक जाती है और इनमें संकुचन की क्षमता क्षीण हो जाती है। लगातार कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाने के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IAS 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः इनमें से किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी mg/डेसीलीटर में। दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मिलीग्राम/डेसीलीटर में मापा जाता है। सामान्यतः ग्लूकोज का जो स्तर होता है वह 80 से 100 मिलीग्राम/डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न यह रहा, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है 20। दोस्तों, प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमाइनो एसिड लगते हैं, जिनमें कि 10 तो हमारा लीवर खुद ही संश्लेषित कर देता है और बाकी को 10 हम आहार के रूप में यानी भोजन के साथ करते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, शरीर में उत्तक का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? UPPCS 1990 का यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन। शरीर में जो उत्तकों का निर्माण होता है दोस्तों, वो प्रोटीन की मदद से होता है। विकास की अवस्था में शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। शरीर के उत्तकों में निरंतर टूट फूट चलती रहती है और इसमें टूटे फूटे नष्ट हुए उत्तकों की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन विशेष सहायक होता है। अगला प्रश्न यह रहा, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? SSC 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये। दोस्तों प्रोटीन को हम शरीर निर्माण करने वाले अवयव के रूप में समझते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, एंजाइम मूल रूप से इनमें से किस प्रवृत्ति का होता है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन। दोस्तों एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रतिक्रियाओं के लिए एंजाइम यानी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यह लेख एंजाइम, उनकी संरचना और कार्यों आदि से संबंधित है। जो अगला प्रश्न यह रहा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा चीज उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है एंजाइम। अगला प्रश्न यह रहा, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, यह कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो मानव की त्वचा के बाहरी परत में पाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IAS 1997 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 40%। सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है, यह एक फसल है। यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। अब सोयाबीन दलहन की फसल है और शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न यह रहा, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन 40% पाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किस चीज़ों से पाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दालों से। दोस्तों शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न यह रहा, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है सोयाबीन है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में वसा कहाँ पर डिपॉजिट होती है, मतलब कहाँ पर जमा होती है? इसका सही उत्तर है वसा उत्तक में। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? IAS 1996 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर की ऊष्मा के क्षय को रोकने के विरुद्ध काम करती है। अगला प्रश्न यह रहा, ऊंट बिना पानी पीने के लिए भी कई दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कैसे कर पाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अपने कुबड़ में जो जमा किया हुआ फैट रहता है वो उसका ही प्रयोग करके मरुस्थल में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह लेता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है वसा में। दोस्तों प्रति ग्राम वसा से मनुष्य को लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 तथा 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न यह रहा, विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया गया? SSC 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फंक। दोस्तों विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विटामिन से। दोस्तों विटामिन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के समान भोजन का एक आवश्यक तत्व है। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है और शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? RRB असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2005 में एक प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है विटामिन को। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? SSC 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है गाजर।
विटामिन ए तो अंडे, मांस, दूध, पनीर, क्रीम व मछली आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में पालक, गाजर, कद्दू, ब्रोकली आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, कहाँ संचित होता है? यूपी पीसीएस 1997 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है लीवर में। अगला प्रश्न यह रहा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? इसका सही उत्तर है आम। दोस्तों, प्रति 100 ग्राम आम, पपीता और सेब में क्रमशः 54 मिलीग्राम, 47 मिलीग्राम और 3 मिलीग्राम विटामिन पाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, थायामिन इनमें से क्या है? यूपी पीसीएस 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है विटामिन B1 को हम थायामिन के नाम से भी बुलाते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? यूपी पीसीएस 2001 का यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विटामिन B12 को। दोस्तों, विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसे विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। अगला प्रश्न यह रहा, शुष्क छिक्कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एसएससी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है विटामिन ए के कारण। अगला प्रश्न यह रहा, साइनोकोबालामिन क्या है? इसका सही उत्तर है विटामिन B12 है। अगला प्रश्न यह रहा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, वह क्या होता है? इसका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न यह रहा, विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आंवला। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। दोस्तों, खट्टे फलों का सेवन करने से मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। विटामिन सी की कमी से ही मसूड़ों में खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।